लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा के साथ ही 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और 4 जून को नतीजे आएंगे। 4 जून को यह पता चलेगा कि देश में मतदाताओं ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे जिम्मेदारी सौंपी है। 7 चरणों में ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होगा और 1 जून को 7वें चरण का चुनाव। कुल 7 चरणों में चुनाव संपन्न हो जाएगा और फिर 4 जून को नतीजे आएंगे। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव की तारीखें घोषित कर दी है और तारीख घोषित होने के साथ ही प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। कुछ प्रतिक्रियाएं आपको बिहार झारखंड से आ रही है, सुनाते हैं। क्या कह रहे हैं अब उनके बात पर मैं बताऊं तो इसका मतलब पूरे बिहार और देश की जनता की जो बातें हैं सब गलत है क्या? आप रोड पर जो जाते हैं, आपके जैसे भाई जाते हैं, माइक लगाते हैं, भूजा बेचने वाले, सत्तू बेचने वाले, छोला भटूरा, सब्जी फल बेचने वाले को, और उनसे जब माइक लगा के लोग पूछते हैं कि आप देश में आप किसे देखना चाहते हैं, वो जब बोलते हैं जैसे लगता है कि उसके बदन में, उसके हृदय में वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद का आत्मा प्रवेश कर गया। उस तरह वो मोदी 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 वो जो बोलते हैं, तो उस जनता की आवाज पर आपको भरोसा है या कि उस नेता के नाम पर जो 60 साल तक शासन किया? यही कहेंगे कि आप सभी इस महापर्व में भाग लीजिए और कहीं ना कहीं एक सही सरकार, एक अच्छी सरकार चुनने का मौका आपको मिलता है और आपके जनता के विश्वास पे और जनता के समर्थन से ही कोई भी सरकारें चलती हैं। तो इस लोकतंत्र के महाकुंभ का आज से महापर्व का शुरुआत हुआ है, आगाज हुआ है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और हमारी एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम किया है गरीबों के लिए, हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए, निश्चित रूप से इस बार जो हम लोग 400 पार के नारे के साथ इस चुनाव में जा रहे हैं। पिछली बार भी आपने देखा था कि हमारे नेतृत्व में चुनाव हम सब ने जीता था। क्योंकि नेता ने जो बिहार के अंदर काम कर दिया है, जनता आवाज दे रही है, नेता के नेतृत्व में कोई रहेगा उसको मतदान करेगी, वोट करेगी। और विश्वास हम सबको ये भी है कि नेता जहाँ भी जिसे कैबिनेट में भी रखे हैं, जितने भी लोग आए हैं मंत्री, सारे लोग संघर्ष करने वाले मेहनती हैं, लोग काम करेंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे और जिम्मेदारी संभाल कर हर पार्लियामेंट से सबकी प्रभार मिलेगी, मेहनत किया जाएगा और 40 का 40 सीट चुनाव जीतकर नेता के नेतृत्व में दिया जाएगा। हम यदि पिछले 2 सालों में माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हम 11 राज्यों में विधानसभा का चुनाव करवाएं, इसी 4 को आधार बनाकर, और उन्होंने एक और भी बात कही कि जो प्रचार का जो शब्दों का चयन आजकल हो रहा है वो अप्रत्याशित रूप से बहुत। चलिए तो सीधे सहयोगी गौतम का रुख करते हैं। गौतम, तारीखें घोषित हो गई है, प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है राजनीतिक दलों की। और देखिए, जो तारीखों का जो ऐलान हो चुका है उसके बाद प्रतिक्रियाएं अब आनी स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा ये जो है ये चुनाव होने जा रहा है और चुनाव आयोग की तरफ से जो तैयारियां की गई है उस पर बड़े पैमाने पर जो है दिशा निर्देश इस बार जारी किया गया। देखिए 7 चरण में बिहार में जो मतदान होना है उसको लेकर जो है घोषणाएं हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और इन तमाम चीज़ों को लेकर जो कहा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं पार्टी की तरफ से, बीजेपी की अगर बात कर ले तो बीजेपी के ऊपर जो कहा जाता है कि देश के निगाहें हैं, दूसरी तरफ अगर बात कर ले तो कांग्रेस जो है विपक्ष में है इंडिया गठबंधन के साथ और एनडीए जो है जो कहा जाता है कि उसके सामने जो है ये चुनाव जीतने को लेकर लक्ष्य उन्होंने रख दिया 400 के पार। तो बिहार में 40 सीट को लेकर जो है टक्कर होनी है, उन 40 सीट 19 के चुनाव में जो है बिहार की जनता ने पहले ही जो है मैंडेट के रूप में बिहार की जनता ने एनडीए के झोली में डाला था और 5 सालों का जो शासनकाल रहा, चाहे वो नरेंद्र मोदी का शासनकाल में कई सारी जो काम किए गए उन तमाम चीज़ों को लेकर जो कहा जाता है कि जो बातें हुई या जो राम मंदिर का निर्माण हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर
लेकर जो है एक जो लोगों के बीच संदेश गया, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है अब लोगों के बीच जाने की बड़े पैमाने पर तैयारी जो है पार्टी की हो जाएगी। देखिए, पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके तरफ से जो है ये बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सम्राट चौधरी के आवास पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो है वो पहुंचे हुए थे 2 दिन पहले। साथ ही साथ कई जो विधायकों का जो पहुंचना है वो भी लगातार जारी है। तो यानी जो मंत्रियों और का जो बैठक सुबह में हुआ, उसके बाद जो कहा जाता है कि अब जो पार्टी के जो वरिष्ठ जो नेता है उनकी बैठक सम्राट चौधरी के साथ हो रही है। तो यानी एक बड़े जो है दायित्व की तरफ जो है सम्राट चौधरी के कंधों पर जो है जिम्मेवारी बिहार में है, क्योंकि 40 सीटों को लेकर जो कहा जाता है कि आपसी कोऑर्डिनेशन, गठबंधन दलों के साथ जो है बेहतर कोऑर्डिनेशन, गठबंधन दलों को संतुष्ट करते हुए उनके साथ काम करते हुए उन 40 सीट जो पहले जीत चुकी है उसमें कमी ना हो, 40 सीट पर जीत हासिल करना तो एक बड़ा टास्क है। और सामने जो है विपक्ष के रूप में राजद और तमाम जो वामदल है, कांग्रेस है, वो जो है बिहार में खड़ी है। तो एक बड़ी टक्कर की जो है लड़ाई जो है बिहार में होगी। और बिहार में 7 चरणों में जो है वो इलेक्शन को लेकर जो कहा जाता है कि मतदान होना है, चुनाव होना है, तो तैयारियां भी उस स्तर पर होगी। कैंपेन बिल्कुल, तैयारियों के बारे में और जानकारी लेंगे हम आपसे गौतम।